हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है स्टडी 24/7 में। आज हम कुछ प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या है। आर्टिकल 1 में संघ का नाम एंड राज्य क्षेत्र, इंग्लिश में होते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नया राज्य कोई अगर इंडिया में मिलना चाहता है जैसे नेपाल या भूटान, तो ये आर्टिकल 2 के थ्रू मिल सकता है। आर्टिकल 3 में राज्य का निर्माण, सीमाओं या नामों का परिवर्तन। जैसे कोई राज्य जैसे आंध्र प्रदेश से भी तेलंगाना को अलग किया गया है, तो ये आर्टिकल 3 के थ्रू किया जाता है। और कोई नया राज्य जैसे नेपाल या भूटान इंडिया में मिलना चाहता है तो आर्टिकल टू के थ्रू किया जाता है। आर्टिकल 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 6 में है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दिया जाए, इसके कुछ प्रावधान हैं। आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, पाकिस्तान जो यहाँ से गया है उसकी नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में है, आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने वाले भारत का नागरिक ना होना। आर्टिकल 9 में है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और किसी ने भारत का विदेशों का नागरिकता ले लिया तो उसका इंडिया का सिटीजनशिप खुद ब खुद रद्द हो जाएगा। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, कोई दो नागरिकता ले नहीं सकता कि इंडिया में का भी नागरिक है और इंग्लैंड का भी नागरिक है, अमेरिका का भी। ऐसा नहीं होता इंडिया में। अगर आपने बाहर का नागरिकता ले लिया तो इंडिया की आपकी नागरिकता खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो ये है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 में है नागरिक के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाना, संसद बना सकते हैं। यानी आर्टिकल 5 से 11 तक है नागरिकता के बारे में। उसके बाद आर्टिकल 12 है राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आर्टिकल 14 में है विधि के समझ समानता, मतलब कानून के प्रति हम सब लोग बराबर हैं, कानून हमें एक नज़र से देखता है, वो हम चाहे कोई भी हो। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेद प्रतिषेध। किसी को आप धर्म के नाम पे आप किसी को मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 60 में लोक नियोजन में अवसर, यानी गवर्नमेंट जॉब में बराबर के अवसर सबको मिल दिया जाता है। इसमें एक्सेप्शन है, SC ST जो लोग आते हैं, ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। किसी को आप जैसे पहले के ज़माने में, अब तो ऐसा ख़त्म हो गया, पहले के ज़माने में लोग SC ST को मंदिरों में नहीं जाने देते थे, तो वो सब किसी को छुआछूत था, लोग छूते ये मानते थे पहले लोग, लेकिन अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। तो ये आप नहीं कर सकते हैं कि तुम ये जाति का, इस धर्म का हो, ये दंडनीय अपराध है कानून के नज़र में। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, जैसे अब आप नहीं लगा सकते महाराणा प्रताप, ये सब ख़त्म हो गया। अब पहले लोग लगाते थे राजा राम, इस तरह की उपाधियाँ अब आप नहीं रख सकते हैं। आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप बोल सकते हैं। इसी के अंदर आर्टिकल 19 के ही अंदर आता है ये प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आपका अपराध दोष सिद्ध होता है तब तक आपको संरक्षण देता है। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं देह स्वतंत्रता। आप इसमें है आपका आर्टिकल 20 और 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो इमरजेंसी में भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आपका प्राण है, आपका स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 21 क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट बना है, संशोधन करके इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया है कि आप 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। कोई आपको गिरफ्तार करता है, पूछ सकते हैं आप क्यों मुझे गिरफ्तार किया जा रहा। आर्टिकल 23 में है मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल आश्रम। बच्चों को
बच्चों के साथ मतलब दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं दुर्व्यवहार कर सकते हैं। आर्टिकल 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिशत। कारखाने में बालक को 14 वर्ष से छोटा है तो उसको आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं जब तक 18 का नहीं होता है। आर्टिकल 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी धर्म का फॉलो कर सकता है और उसको प्रचार कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। कोई हमारा संविधान जो है पूरी राइट देता है कि आप इंडिया में आप पूरी आज़ादी से रहें, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप अपना धर्म का शांति तरीके से प्रचार भी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कीजिए। आप हिंदू हैं तो कोई पूजा पाठ कीजिए, मुस्लिम हैं तो आप अपना मस्जिद में जो कर नमाज़ पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमारा संविधान छूट देता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे का आर्टिकल आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।